मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 छात्र को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी के पैसे को विदेशों में भेजा जा रहा है। पुलिस ने तीनों को पश्चिम चंपारण के बेतिया से गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकद 1.33 लाख से अधिक रुपए समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। साथ ही 2 विदेशों की करेंसी भी बरामद की गई है। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। साइबर ठगों का अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का खुलासा सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने किया। सिटी एसपी ने बताया कि साइबर अपराधी पुलिस के नाम पर लोगों को फ़ोन करके उनके बेटे या परिजन के गिरफ्तार होने की बात और उन्हें सज़ा देने की बात कहते हैं। इसके अलावा उनके परिजनों को डरा धमका कर पैसा वसूलने लगते हैं। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को एक महिला ममता कुमारी को अपराधियों ने कॉल किया। कॉल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नंबर दोनों से व्हाट्सएप पर किए गए थे। उन्हें बताया गया कि उनका बेटा रेप केस में फंस गया है। उसे बाहर निकालने के लिए 50,000 की डिमांड की गई। वे घबरा गई। इसके बाद महिला ने 31 मार्च को साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। 24 घंटे में किया गिरफ्तार। बताया गया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। साइबर थानेदार के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई। टीम द्वारा टेक्निकल बिंदुओं और विभिन्न बैंक खाते की जांच की गई। जांच के बाद शाहिद और अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी बरामद किया गया। दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर एहसान को भी पकड़ा गया। एहसान के पास से नकद 10,000 रुपये भी बरामद किए गए। मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठग के पास से 1.33 लाख, एक लैपटॉप, विभिन्न बैंक के 7 पासबुक, 10 अलग अलग बैंक के चेकबुक, एनएसडीएल बैंक के एटीएम कार्ड के 5 किट, 32 विभिन्न बैंक के एटीएम और डेबिट कार्ड, एक एटीएम कार्ड स्वाइप मशीन, एक पीओएस मशीन और एक बार कोड स्कैनर, 5 सिम कार्ड, 4 मोबाइल, 9 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, 10 रियाल का नोट और एक रिंगित मलेशिया का नोट समेत अन्य सामान बरामद किए गए। पिछले कुछ महीनों में मुजफ्फरपुर ज़िले के साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा लगातार जितने भी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है और उनको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे और मैनुअल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बहुत सारी गैंग्स हैं जिनको इनके द्वारा हम लोग के द्वारा डिटेक्ट किया गया है। उसी क्रम में एक और गैंग का पर्दाफाश किया गया है और ये गैंग जो पिछले हफ्ते एक गैंग पकड़ी गई थी मोतिहारी और साहिबगंज से, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक फ्रॉड कॉल करके जिसमें अपने आप को पुलिस ऑफिसर या फिर लोकल स्थानीय पुलिस थाने से बता करके और उनकी किसी करीबी को ये चीज़ बोल करके कि वो पुलिस के कब्जे में बोल करके उनसे पैसा मांगा जा रहा था, फिर ठगी की जा रही थी, साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। इसी तरह की एक और गैंग है जो बेतिया के जौकटिया गांव से चलती है और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी रहता है कि वो एक किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि आपके द्वारा आपके बच्चे ने रेप किया है या फिर कि कोई अपराध किया है और पुलिस के कब्जे में है, और पीछे से एक व्यक्ति चिल्ला रहा होता है और वो उस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सही में वो बच्चा पुलिस की कस्टडी में है और उससे फिर पैसा ठग लेते हैं। और ठगने के बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनके वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह की कंप्लेन हम लोग के पास में 29/3/2024 को साइबर थाने में रजिस्टर की गई थी। इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए महज 24 घंटे के अंदर साइबर थाने की टीम के द्वारा बहुत कुशलता से केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और जौकटिया गाँव से बहुत सारे एटीएम्स, मोबाइल फ़ोन, 1.5 लाख के आसपास कैश रिकवर किया गया है, लैपटॉप रिकवर किया गया है। इसके अलावा जिस महिला के साथ में 29/3/2024 को फ्रॉड हुआ था उस महिला का एक्टिवली साइबर थाने के द्वारा उस केस को परस्यू करते हुए पूरा पैसा होल्ड कर दिया है, तो उस महिला को भी जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा। सर, पहले से लोग ट्रेनिंग दिया जाता था क्या ऐसे करने के लिए? अभी तक के अनुसार में ये चीज़ बहुत साफ है कि उस गैंग में बहुत सारे लोग हैं, उस गांव के बहुत सारे लोग शामिल हैं
और काफ़ी टाइम से वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश के बाकी जगह भी बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों के साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। ये चीज़ हम लोग के अनुसंधान में अभी आई है और बाकी आगे चल के भी ये चीज़ और क्लियर होंगी कि कौन कौन लोग हैं जो अभी तक उनकी ठगी इनके द्वारा ठगी का शिकार किए जाते हैं। पुलिस के नाम पर ही ठगते थे कि और लोग ठगे इसमें शामिल हो सकते हैं? कहना इसमें मुश्किल है, गैंग बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितने अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, किस तरह से लोग सिम यूज़ करते थे, कितनी गैंग शामिल थे। और जिन लोगों को हमने पकड़ा है उन्होंने भी बहुत लोगों के नाम बताए हैं, तो उन सब लोगों के बाद छापेमारी की जाएगी तो इसमें और लोगों के नाम सामने आएंगे। इनके गैंग सर बांग्लादेश भी काम करते हैं तो ये चीज़ अभी हम लोग नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश से कर रही थी कौन, लेकिन हाँ विदेशी कुछ ना कुछ इसमें मतलब दूसरे देशों से भी गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। कौन से देश से किया जा रहा था वो हम इसको रिवील नहीं करेंगे। सर, इससे पहले भी एक पुलिस बनकर जो अपराधी की साइबर फ्रॉड की घटना कर रहे थे, इससे भी उनका संबंध है क्या? अभी तक हम दोनों को हमें इन दोनों गैंग्स में कोई ऐसा रिलेशन सामने आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई रिलेशन हो तो वो आगे के अनुसंधान में दोनों का तरीका सेम है, तो हो सकता है आगे के अनुसंधान में कुछ ना कुछ लिंक रिकवरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। 1,33,000 हम लोग के पास नगद रिकवर हुआ है। एक लैपटॉप है, अलग अलग बैंकों की 7 पासबुक हैं, चेकबुक हमें मिली है, ATM कार्ड की नई फ्रेश किट मिली है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को कन्विंस किया जाता था और कई लोगों से ATM कार्ड और सिम को खरीदा जाता था 3500 से 3,000 रुपये के बीच में। तो कुछ लोग थे जो ATM खरीदते थे, सिम खरीदते थे, और खरीदने के बाद कुछ लोग थे जो उस सिम को किसी जो फ्रॉडस्टर्स हैं जो कॉल करते थे उनको भी लोग बेचते थे। विदेशी करेंसी भी है इसमें शामिल? इसमें थोड़ी बहुत विदेशी करेंसी है, वो इसलिए है क्योंकि जिस गांव में हमने रेड किया है वहाँ पे लोग कई माइग्रेशन वाले लोग हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो वाली विदेशी करेंसी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कितने की फ्रॉड किया गया है इन लोगों के द्वारा? क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ये बोला केस डिटेक्ट किया है, तो ये वाला भी एक्सरसाइज नहीं हुई है कि टोटल ये लोग कितना फ्रॉड कर चुके हैं, लेकिन ये सारे बैंक अकाउंट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे और सारे बैंक अकाउंट्स को हम लोग चेक करेंगे, बैंक से जब हम बात करेंगे ऑफिशियली हम लोग उनसे सारा रिकॉर्ड मांगेंगे, तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। थैंक यू।